नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कल कि सर चार्ट एनालिसिस को कवर किया करें शाम के इवनिंग रैप में। तो शाम के इवनिंग रैप में आपके लिए कवर होगी चार्ट एनालिसिस और मॉर्निंग वीडियो में मॉर्निंग अपडेट में कवर होगा पिवट पॉइंट्स। दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको चार्ट एनालिसिस भी आनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स पिवट पॉइंट्स, क्योंकि वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं। बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी एनालिसिस है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट और इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहें जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तब। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी और निफ्टी बैंक की चार्ट एनालिसिस को करने से पहले हम लोग समझते हैं आज के दिन का मूवमेंट क्या था। तो सेंसेक्स में गिरावट रही ऑलमोस्ट 1% के आसपास, 1% से थोड़ा सा कम, लेकिन काफ़ी तेज़ी से मार्केट में गिरावट थी। आप देख सकते हैं सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट की गिरावट आई। निफ्टी 50 में 11,150 का सपोर्ट लिया एंड 96.90 की फॉल पे वो क्लोज हुआ। तो कुल मिलाकर के 11,150 का सपोर्ट उसने लिया। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, निफ्टी बैंक में भी 227 पॉइंट की गिरावट थी, 1% से ज़्यादा गिरावट रही। लेकिन आज निफ्टी बैंक ने जो परेशान किया है भाई, ऊपर नीचे, इट वॉज सच अ वॉलेटाइल सेशन टुडे। निफ्टी बैंक एक्चुअली वॉज वेरी वॉलेटाइल टुडे एंड वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड टुडे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था आज निफ्टी बैंक को ट्रेड करना, बट एनीवे लास्ट में पुट सेलर्स को प्रॉफिट हुआ और ये खुशी की बात है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट बरकरार है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि फंडामेंटल से ज़्यादा भाग गए हैं। वो भागे क्यों हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी पोजीशंस को ट्वीक करना था। ऐसा कुछ नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा हो गया तभी म्यूचुअल फंड्स ने उसको खरीदा। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप विज़ावी लार्ज कैप। अदरवाइज मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई फंडामेंटल इंप्रूवमेंट नहीं है जो वो बढ़े। इसी कारण आप देख सकते हैं उसमें जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए थे वो निकल के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिलहाल इंडियन मार्केट्स में ऑल्दो गिरावट थी, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में तेजी दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में हरियाली 1% के आसपास की बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी का जो इवनिंग का सेशन है, आपको मालूम होगा दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी 2 सेशंस में ट्रेड करता है। आपने अगर मेरा वीडियो एसजीएक्स निफ्टी का नहीं देखा है तो जाके देखें, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी में माइनर सी पॉजिटिविटी दिख रही है। ओवरऑल मार्केट का जो माहौल है पॉजिटिव दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी में कुछ और स्टॉक्स भी थे को हमारे जो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स थे उसमें थे टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ग्रासिम एंड टेक महिंद्रा। बेसिकली जितने भी डॉलर्स को लेकर के आईटी कंपनीज के स्टॉक्स थे उसमें तेजी नजर आई। डॉलर्स को लेके मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज डॉलर भी तेज था। कितना तेज था उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं टॉप लूजर्स के बारे में। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड आज का टॉप लूजर, गेल, अडानी पोर्ट्स एंड भारती इन्फ्राटेल। गेल क्यों? गेल और ओएनजीसी में गिरावट इसलिए थी क्योंकि कल क्रूड ऑयल करीब 10% के आसपास टूटा था। अगर क्रूड और नेचुरल गैस गिरेंगे तो ऑफकोर्स इनका जो मेन ब्रेड एंड बटर है वही गिर जाएगा, तो इनको प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू गिरेगा। ओवरऑल रेवेन्यू जब गिरेगा तो इसी कारण स्टॉक में भी करेक्शन दिखाई पड़ा और 5% के आसपास गेल टूटता हुआ दिखाई पड़ा। आज मॉर्निंग सेशन में काफ़ी तेज़ी से ओएनजीसी भी गिरा था। लेकिन बात करें डॉलर की, तो डॉलर में तेजी आई और डॉलर में आप देख सकते हैं 0.28% की तेजी थी। लेकिन मैंने आपको बता रखा है 73 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है डॉलर का, उसके नीचे जाने की उम्मीद मुझे कम लग रही है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आई फाइंड यूएस डॉलर विल नॉट गो बिलो 73 एज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। सो दोस्तों चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो चार्ट पे हमको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी 50 एज ऑन डेट, आज की तारीख के बारे में बात करें तो आपको एक ज़बरदस्त सपोर्ट है 11,150 का, 11,200 का। तो 11,200 और 150 के बीच का जो ये सपोर्ट जोन है उसके बीच में आपको ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने पहले भी आकर के एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर से एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया है और एक बार फिर से इस जगह पर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है और फिर से उसी सपोर्ट पे आ गया। तो ये जो लाइन है जो कि आप देख रहे हैं 11,150 टू 11,200
200, ये जो लेवल है, ये जो एक जोन है जिसमें कि वो ज़बरदस्त सपोर्ट ले रहा है, अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो बहुत तेज़ी से निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। और उसके बाद जो दूसरा एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है वो है 11,000 का, और उसके बाद जो सपोर्ट है 10,800। तो ये वो लेवल्स हैं जिस पे कि निफ्टी में करेक्शन आ सकता है इफ़ निफ्टी फॉल्स, अगर निफ्टी में ये लेवल टूटता है जो कि है 11,150। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ आपको आज बताई थी मॉर्निंग में, आपको याद होगा कि 11,300 के अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो निफ्टी को वीक ही माना जाए, निफ्टी को वीक ही माना जाएगा, क्योंकि 11,300 के जो ये रेजिस्टेंस है इसको अगर तोड़ेगा तभी उसको बुलिश माना जाएगा, अदरवाइज इसको बियरिश ही माना जाए। और आप देख सकते हैं कि आज भी वो उसके नीचे क्लोज हुआ, तो निफ्टी इज स्टिल बियरिश ओनली। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, निफ्टी बैंक का चार्ट बहुत ही खूबसूरत है और आप देख सकते हैं ये जिस सपोर्ट पे आज क्लोज हुआ है बहुत ही सॉलिड और तगड़ा सपोर्ट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है ये, आप देखिए एक बार इस लेवल पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद जब इसने इसको तोड़ा तो उसके बाद ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट बन गया है, जिसपे कि कितनी बार उसने सपोर्ट लिया है, 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 एंड 5, पांचवी बार, दिस इज द 5th टाइम इट हैज़ कम फॉर टेकिंग दी सपोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लेवल है दैट इज 21,200 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, और बाई चांस अगर ये टूटता है तो उसके बाद आपको सीधे सीधे 2,000 के लेवल दिखाई पड़ेंगे। आपको बात समझ में आ रही है, यही दो लेवल आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 एंड 5, 5 बार का सपोर्ट ले चुका है। अगर ये आज इसको तोड़ देता है दैट इज 21,000 अगर टूटा तो सीधे सीधे 2,000 आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, क्योंकि 5 बार सपोर्ट इस पर ले चुका है। तो अगर 21,000 टूटा तो 2,000 आपको दिखाई पड़ सकता है, बी केयरफुल। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ की। दोस्तों आरती ड्रग, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हल्ला मचा हुआ था कि उसका बोनस इशू आने वाला है, तो उसके बोनस इशू की डेट आ गई है। आई एम श्योर आपको पता भी होगा, 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर को अगर आपके पास ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में है तो आप एलिजिबल होंगे 3:1 बोनस इशू के। बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो रिलायंस इंडस्ट्री में दोस्तों एक काफ़ी अच्छी खबर ये आ रही है कि वो स्मार्टफोन बनाने की फील्ड में भी काफ़ी तेज़ी से पुश कर रहा है, क्योंकि गूगल डील हो चुकी है। गूगल डील के बाद में अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए रिलायंस और गूगल मिलकर स्मार्टफोन बनाएंगे, और उन्होंने लोकल सप्लायर्स को भी अप्रोच किया है ताकि वो अगले 2 साल के अंदर इसमें और अधिक प्रोडक्शन कर सकें। बात करें हिंदुस्तान सैनिटरी की, तो उसमें भी न्यूज़ अच्छी है कि कंपनी ने बायबैक को अप्रूव किया है। 70 करोड़ स्टॉक्स खरीदे जाएंगे एट 105 रुपीज़ पर शेयर। तो दिस इज अ गुड न्यूज़, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिंदुस्तान सैनिटरी के स्टॉक को खरीदने लगे। यू मस्ट स्टार्ट टू बाय HSIL जस्ट बिकॉज इट हैज़ अप्रूव्ड बायबैक, क्योंकि मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के कॉर्पोरेट न्यूज़ के चलते आपको कोई स्टॉक नहीं खरीदना। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज इस प्रकार की न्यूज़, डिविडेंड आ जाए, बोनस आ जाए, इस प्रकार के न्यूज़ आने पर कोई स्टॉक खरीदना बिल्कुल नहीं है। बात करेंगे नॉट सो गुड न्यूज़। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों कोरोना के केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बारे में मॉर्निंग में अपडेट में आपको कवर करूंगा। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में काफ़ी सारी सिटीज़ और काफ़ी सारे लोकेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया गया, बल्कि री इम्पोज कर दिया गया। जिनको हटाया गया था उनको रिट्रीव बैक कर दिया गया और फिर से री इम्पोज कर दिया गया है। लार्ज कैप में सेल ऑफ कॉन्टिन्यू है। सेल ऑफ कॉन्टिन्यू क्यों है, क्योंकि जब तक म्यूचुअल फंड के पास अपने मिड कैप को और स्मॉल कैप को रैशनलाइज करने भर का हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, तब तक दे विल कीप सेलिंग लार्ज कैप स्टॉक्स और उसमें प्रेशर दिखाई पड़ता रहेगा। ऐसे में अच्छे स्टॉक्स पे नज़र बना के रखें। जब आपको लगता है आपके बाइंग लेवल पे आ गया है, कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ले लें। बाई चांस वो नीचे और गिरता है, दूसरा सेट ऑफ लॉट उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहें। बात करें टेलीकॉम कंपनीज़ की, तो टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर फिर से प्रेशर आ रहा है। 10% AGR ड्यूज़ उनको पे करने हैं टिल 31 मार्च बाय हुक और बाय क्रुक। कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर AGR ड्यूज़ की जो ये तलवार है वो लटकी ही रहेगी जब तक कि वो पे नहीं कर देते। फिलहाल 10% की उनको पे करने की डेडलाइन आ चुकी है, विच दे हैव टू पे बाय 31 मार्च। समय काफ़ी है, दे कैन वेरी वेल मैनेज एंड प्लान।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडो चाइना की जो बॉर्डर टॉक्स हैं वो इनकन्क्लूसिव गई हैं। इनकन्क्लूसिव मतलब कोई भी डिसीजन नहीं निकला है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। इसके चलते इंडो चाइना का जो बॉर्डर क्लैश है वो बढ़ भी सकता है, कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी आ सकता है। ओवरऑल मामला गर्म है, तो इंडो चाइना बॉर्डर से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका इंपैक्ट कल के दिन मार्केट पे पड़ सकता है। कल के दिन इंपैक्ट क्या पड़ेगा मॉर्निंग में, मैं आपको कवर करके बताऊंगा इन दी मॉर्निंग अपडेट। प्लीज़ डू नॉट मिस दैट। इसके अलावा दोस्तों 3 IPO चल रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग का, केमकॉन का, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है कैम्स का। तीनों के IPOs चल रहे हैं इन मार्केट एज ऑन डेट। इनमें क्या करना है, इनका मैं सेपरेट वीडियो आज पोस्ट करूंगा, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट। किस में अप्लाई करना है, किस में से अप्लाई नहीं करना है या फिर कैंसिल करना है, विल कम टू नो टुडे इन द इवनिंग बाय द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल बी पोस्टिंग सब्सिक्वेंटली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और इंप्रूवमेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय फॉर नाउ।